जिसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने जा रहा था कि मैं कहीं ना कहीं पहले तो बताना चाहूंगा कि छोटूराम जी, जब भी अपने को टाइम मिलता है तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक कहीं ना कहीं अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। सही है कि नहीं? तो बिल्कुल उस सही है। टाइम को अपन यूज करके कैसे एक बेहतरीन अपना बिजनेस स्टार्ट करके आधे घंटे जो वेस्टेज आता है उसको यूज करके कैसे 5-10 हजार रुपए कमा सकते हैं, उसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में और उसी बिजनेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कहीं ना कहीं मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत की थी। आज मैं बताऊं तो मैं इंडियन नेवी में पहले जॉब करता था और इंडियन नेवी की जॉब को देखने के दौरान मेरे को बिजनेस देखने का मौका मिला और मैंने करना स्टार्ट किया और आज मैं नेवी की जॉब को क्विट करके फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और मैं बात करूँ तो आज नेवी की जॉब छोड़ना आज बहुत बड़ी बात होती है और हर कोई मतलब आज सरकारी नौकरी लगना ही बहुत बड़ी बात होती है। आज नेवी की जॉब छोड़ के इस बिजनेस को कर रहा हूँ तो बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और आज इस बिजनेस से लाखों रुपए इनकम भी आ रही है। तो मैं उसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है सेप्सोप। सेप्सोप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सेप्सोप एक संस्था है जो 22 जनवरी 2001 से चल रही है और सेप्सोप को चलते हुए कंप्लीट है 19 साल कंप्लीट हो गए और 20वां साल रनिंग है सर। सही है? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेप्सोप के बारे में बात बताऊं तो सेप्सोप के साथ में भी 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग एसोसिएट है और सेप्सोप डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में काम करती है। और सेप्सोप के बारे में बताऊं तो सेप्सोप एक ऑनलाइन साइट है जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और जो ऑनलाइन साइट्स है उन्हीं की तरह सेप्सोप भी एक ऑनलाइन साइट है जहां से अपन एक शॉपिंग के साथ में अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब इस बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए कैसे आएंगे, इस बिजनेस से अपन कैसे इनकम 10,000 रुपए इनकम अर्न कर सकते हैं, उसी के बारे में आज डिस्कस होगा। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लान को आपको लास्ट तक देखना और पूरे प्लान को अच्छे से समझना है। हर स्लाइड के बारे में आपको एक ध्यान से एक जगह एकाग्र होकर बैठना है शांत जगह पे और फिर आपको इस बिजनेस को देखना है। सही है सर? जी सर सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेप्सोप के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये इनकम एंड एक्सपेंसिव सर्वे है कि एक इंसान आज कैसे अपनी जिंदगी को गुजारता है और कैसे जीवन को जीता है। उसके बारे में बताने से पहले बताना चाहूंगा कि 1950 में जो अपना एवरेज जो इनकम थी, मंथली इनकम थी, वो 20 रुपए के आसपास यदि इनकम होती थी आराम से गुजारा चल जाता था और एक अच्छी लाइफ जी सकते थे। सही है सर? सही है सर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या है, हर मतलब 20 साल पे 10% जो इनकम एक्सपेंसेस है वो बढ़ते गए। 1970 में जो खर्चे थे वो 200 रुपए तक पहुंच गए और वही 1990 तक जो एक परिवार का खर्चा था वो 2000 रुपए तक पहुंच गया और 2010 तक वो 20,000 रुपए तक पहुंच गया। सही है सर? बिल्कुल सही है सर। आपने भी बताया 2010 में आप अवेलेबल थे कि 2010 में जिसका इनकम 20,000 रुपए तक होती थी वो एक अच्छी लाइफ जी सकता था, नॉर्मल लाइफ जी सकता था। सही है सर? सही है सर। सही है सर। उसके बारे में बाद में बात करूं तो 2030 तक आपको पता यही जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से 2 लाख रुपए तक एक जो नॉर्मल एक इंसान को इनकम चाहिए होगी अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए और एक घर को चलाने के लिए। सही है कि नहीं है सर? सही है सर। सही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैं बात बताना चाहूंगा तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है ये एक्सपेंसेस और खर्चे तो उसी प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इनकम उस प्रकार से नहीं बढ़ती जा रही है। तो अपन अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। इस दुनिया में 4 प्रकार से लोग पैसे कमाते हैं। पहला तो होता है ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर जी सर। सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन और आई फॉर इन्वेस्टर। सही है सर? सही है सर। सही है। मैं बात करूं ई फॉर एम्प्लॉय कौन होता है, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करता है वो एम्प्लॉय होता है। एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है जो कोई भी खुद का काम कर रहा है। मैं बात करूं तो जैसे दुकान चला रहा है, शॉप जिसके पास में शॉप है, जो खुद की गाड़ी चला रहा है या कोई भी खुद का अदर काम कर रहा है, खुद को खुद जॉब देता है, वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है। सही है? सही है सर। सही है। उसके बाद में बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन वो होता है जिसके अंडर 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसको बिजनेसमैन बोलते हैं। और आई फॉर इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर वो होता है जो पैसे लगा के पैसे कमाता है, वो इन्वेस्टर होता है। सही है सर? सही है सर। सही है। तो मैं बात बताना चाहूँ तो सर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय अपने जैसे लोग होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ अपने जैसे लोगों की है। दुनिया में 95% लोग हैं जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। सही है सर? एकदम सही है सर। एकदम। और 5% लोग होते हैं वो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं। मैं बताना चाहूँ तो आज बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन जो आज लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है वो बहुत कम लोग होते हैं। सही है सर? सही है सर। सही है। और जब बात आती है इनकम की तो ये परसेंटेज उल्टा हो जाता है। दुनिया का ओनली 5% पैसा है जो ये 95% लोग है अपने जैसे लोग हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग हैं, वो ओनली दुनिया के 5% पैसे कमा पाते हैं। ओनली 95% लोग है वो। और मैं बात करूँ तो दुनिया के जो 5% लोग है वो दुनिया का 95% पैसा कमाते हैं। सही है कि नहीं है सर? सही है सर। सही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बात बताना चाहूंगा जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर रहते हैं वो 95% पैसा तो कमाते हैं, उनके
साथ में उनके पास में बेहतरीन चीज और होती है, वो होती है मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम ऐसी होती है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर का पैसे की वजह से कभी भी कोई भी काम नहीं रुकता है। बिजनेसमैन की मैं बात बताऊं तो आज देखो बच्चों को एजुकेशन अच्छी जगह कराता है, बढ़िया कार की मैं बात करूं तो ऑडी BMW मर्सिडीज जैसी कार होती है, बढ़िया हवाई सफर करता है, बढ़िया विदेश यात्रा करता रहता है, मतलब पैसे की वजह से उनका कोई काम नहीं रुकता। सही है? बिल्कुल सही है सर एकदम। बात आती है अपने ऊपर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के ऊपर, तो मैं बात बताऊं तो अपने पास में इनकम ही इतनी रहती है कि अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं। सही है कि नहीं? मनी फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं होता है। सही है सर सही है। ना बच्चों को एजुकेशन अच्छी जगह करा पाते हैं, ना कोई हवाई सफर करते हैं, ना कोई विदेश यात्रा करते हैं, ना कोई एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। अपन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके जीते रहते हैं। सही है कि नहीं है सर? सही है सर सही है। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास में एक और बेहतरीन चीज होती है, वो होती है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम ऐसी होती है, बिजनेसमैन के लिए भी लोग काम कर रहे हैं और इन्वेस्टर ने पैसे लगा के छोड़ दिए उसके लिए भी लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए लोग काम करते रहते हैं और वो आराम से काम करेंगे तो पैसे आएंगे और काम नहीं करेंगे तो उनके पास में पैसे आते रहेंगे। सही है नहीं है सर? एकदम सही है सर। बात आती है अपने ऊपर तो अपने पास में टाइम फ्रीडम नहीं है, क्योंकि 8 से 10 घंटा तो अपनी जॉब को देना पड़ता है, कोई पसंद की छुट्टी नहीं है। काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, काम नहीं कर रहे तो पैसा नहीं आ रहा है। तो एक बार तो कहीं ना कहीं अपन जो अपनी लाइफ जी रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज करके जीते हैं, नहीं जीते हैं सर? बिल्कुल सर एडजस्ट करके जी रहे हैं सही बिल्कुल। अपन अपनी लाइफ को एडजस्ट करके जीते रहते हैं। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको अपन स्टार्ट करते हैं, तो हम एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय सेक्शन से निकल के हम भी बिजनेसमैन वाले सेक्टर में आ सकते हैं, अपन भी सपनों की लाइफ खुद जी सकते हैं। तो उसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिसका नाम है सेपसोप। सेपसोप डायरेक्ट दिल से, जहाँ पे लिख रखा होगा सर आपके सामने आ रहा होगा वन सोप मेनी ब्रांड। सही है सर? लिखा हुआ है सर बिल्कुल सही। वन सो मेनी ब्रांड का मतलब है एक ही छत के नीचे से यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम होता है। ब्रांड्स का नाम लूं तुम्हें आदित्य बिरला ग्रुप, ग्रासिम, रिलायंस, रेमंड्स, मियाकासा, जेनो, जोक, स्टावली, ऐसे बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड है जिनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। सही है कि नहीं है सर? बिल्कुल सर सुना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़े बड़े ब्रांड जो सेपसोप के साथ में काम करते हैं। और सेपसोप के बारे में बताना चाहूंगा तो सेपसोप का मेन मोटो है बिलीविंग इज अचीविंग, मतलब विश्वास से सब कुछ प्राप्त होता है। अपन कोई भी काम स्टार्ट करें आज, एक बात तो सर विश्वास के साथ में करते हैं कि नहीं करते हैं सर? विश्वास से करते हैं सर बिल्कुल सही। मैं छोटे से छोटा काम ही ले लूं, मैं छोटी छोटी बातें करूं कि मैं बात करूं तो आप बस में बैठते हैं ना तो ड्राइवर का लाइसेंस चेक करते हैं ना उसका मुंह चेक करते हैं, कहीं ना कहीं भरोसा होता है कि नहीं होता सर? बिल्कुल सर भरोसा होता है सही है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होता है सर, 5 क्षेत्रों में काम स्टार्ट होता है, 5 क्षेत्रों में 5 सेक्टरों में सिर्फ काम करती है। एजुकेशन, हेल्थ, फैशन, टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअल नॉलेज। मैं बात करूं एजुकेशन की, शिक्षा के क्षेत्र के, तो शिक्षा के क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा। एजुकेशन का सेक्टर ऐसा, पहले लोगों में जागरूकता नहीं थी, पढ़ाई लिखाई पे इतना महत्व नहीं देते थे, पढ़ाई लिखाई के इतना मतलब नॉलेज नहीं था। तो पहले जैसे गवर्नमेंट स्कूल थी, फिर प्राइवेट आई, फिर इंग्लिश मीडियम आई। आज एक बार तो सर एजुकेशन बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही है सर? बिल्कुल बढ़ते जा रहे सर एजुकेशन। बात करो हेल्थ की, तो पहले बीमारियां कम थी तो कम पैसे लगाने पड़ते थे, आजकल बीमारी इतनी हो गई, पैसे लगाने वाला लगाता जा रहा है, कमाने वाला बहुत कमा रहा है। तो हेल्थ का सेक्टर भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है सर? बिल्कुल सर बढ़ते जा रहा है दिन दिन। बात करूं सर फैशन की, तो फैशन के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, फैशन के बारे में आपको खुद को पता है। फैशन का जो सेक्टर है वो कितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है सर? बिल्कुल सर बढ़ रहा है एकदम। और टेक्नोलॉजी दिन दिन बढ़ती जा रही है सर। बढ़ते जा रही है सर। बात करो स्पिरिचुअल नॉलेज की, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज के क्षेत्र में भी काम होता है। यहाँ पे वर्ल्ड की पहली भगवत गीता और संपूर्ण अनुमान भी अवेलेबल है, ऐसी भगवत गीता और संपूर्ण अनुमान जो बोलती है। तो ये 5 क्षेत्र हैं। अब एक तो सर ये 5 सेक्टर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते जा रहे सर? बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं सर एकदम बढ़ते। तो एक बात तो सर अपन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे इन सेक्टर्स में तो अपना बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल सर बढ़ेगा इनमें तो। क्योंकि सारे पब्लिक डिमांडेबल सेक्टर। सही है कि नहीं है सर? बिल्कुल सही है सर एकदम सही। तो सेपसोप ने जब इन सेक्टर्स पे काम करना स्टार्ट किया, तो सेपसोप के साथ में बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। होमा, ग्रासिम, मियाकासा, लांडिया, लावण्या, ब्रोंज, किस्कोच, मोडा, लारा सोई, होमेक्स, सेफेयर, रेमंड, किंग लूथर, स्टावली, वेलनेस, यूरो हाउस, जेनो, जिबाल्डी, सेफ्ट्रोल, सेफराइडर, रिलायंस है, ग्रासिम है, क्लब बुर्गोइन है, रेमंड है, ट्रोजन है, प्रभा है। इनके बारे में तो आपने सुना होगा। ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड है जो सेपसोप के साथ में काम करते हैं। सही है सर? सही है सर सही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँ तो ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड है, जो कुछ ब्रांड्स और नाम लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, ये सारे ब्रांड है जो सेपसोप के साथ में आज काम करते हैं, सेपसोप के साथ में मिलके आज सेपसोप के साथ में बिजनेस कर रहे हैं। सही है सर? सही है सर सही है। बिल्कुल सर। अब सेपसोप क्या है, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मैं बात करूँ तो वर्ल्ड की पहली ऐसी भगवत गीता अवेलेबल है यहाँ पे जो बोलती भी है। अब बोलने वाली भगवत गीता, इसके हर पेज पे सेंसर फिट होता है, ये इसका विजडम फ्लूट आता है, इसको जहां भी इस बुक के ऊपर टच करते हैं तो बोल के बताती है। सही है सर? सही है सर सही है। इसके बारे में बाद में बात करूं तो जैसे सूट है, पैंट शर्ट है, जींस है, और बर्तन भी है, और ब्लैंकेट भी है, बर्तन है, सूट है, जींस है, सनग्लास है,
और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, साइकिल है, ट्रॉली बैग है, बच्चों के एजुकेशन के लिए स्मार्ट स्टार, इसके अंदर टॉकिंग डेट आता है, इसको जहां भी अपन टच करते हैं तो ये बुक्स बोल के बताती है। छोटे बच्चों के लिए खेल खेल के अंदर आराम से पढ़ना सीख जाते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो सूट लेंस है, लेडी साड़ी भी है, और बहुत सारे फैशन के आइटम्स अवेलेबल है जो कहीं ना कहीं अपन मार्केट से खरीदते हैं, वो सारे अवेलेबल जो मार्केट में अवेलेबल है। इनके बारे में तो आपने मार्केट से भी खरीदे होंगे आज दिन तक, सही है नहीं है सर? बिल्कुल सर, खरीदे हैं बिल्कुल। वाटर प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफायर है, और मैं बात करूँ तो और सारे इधर ऐसे आइटम्स है जो कहीं ना कहीं अपन मार्केट से खरीदते हैं। इनके बारे में आपने आज दिन तक मार्केट से खरीदे होंगे, वही सारे आइटम्स है, सही है नहीं है सर? सही है सर, खरीदते हैं तो बिल्कुल। सर आपने भी जितने भी आइटम्स देखे, बहुत सारे जो आप शॉपिंग मॉल में भी अवेलेबल है, लोकल मार्केट में, ऑनलाइन साइट्स में, कहीं ना कहीं अपन शॉपिंग यहीं से करते हैं, या तो शॉपिंग मॉल से करते हैं, लोकल मार्केट से करते हैं, या ऑनलाइन साइट से करते हैं, सही है कि नहीं है सर? सही है सर, सही है, बिल्कुल सही है। और जब भी अपन वहां से शॉपिंग करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? सामान मिलता है, उसके पैसे देते हैं, उसके बदले में सामान मिलता है, उसके अलावा अपने को कुछ मिलता है? नहीं सर, सामान ही मिलता और कुछ नहीं मिलता सर। लेकिन आप सेफ शॉप के साथ में एक बार शॉपिंग करने के साथ में अपना यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जो मार्केट में आप शॉपिंग करते हो एक बार यहाँ पे कर लोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा एक शॉपिंग के साथ में? पहली बात तो ट्रैफिक से छुटकारा मिल जाता है। ऑनलाइन जाकर अपन एड्रेस डालते हैं, वहां पे सामान डिलीवर हो जाता है। नो वरी ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी की पूरी गारंटी रहती है, क्योंकि सारे इंटरनेशनल ब्रांड आज काम कर रहे हैं और क्वालिटी है जब भी वो इंटरनेशनल बने, सही है नहीं है? सही है सर, सही है। ऑल टाइम डिस्काउंट ऑन एमआरपी, एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे फ्री में एक मेंबरशिप मिल जाती है, एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के आप अंदर एंट्री कर जाते हो, सही है कि नहीं है? सही है सर, सही है। आपको यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं जिनसे आपकी इनकम जनरेट होती है। गेट टाइम एंड मनी फ्रीडम, मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम भी मिलने लगते हैं यदि 2 से 3 साल काम कर लेते हो तो। और अच्छे अच्छे लेवल्स और अच्छे अच्छे रिवार्ड्स अपने को यहाँ पे अचीव करने का मौका मिलता है, सही है सर? सही है सर, सही है। अब नॉर्मल सी बात है, अपने दिमाग में एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आज दिन तक मार्केट से अपन ने सामान खरीदे हैं तो वहां से तो अपने को इनकम नहीं आई, लेकिन सेफ शॉप से हम शॉपिंग करेंगे एक बार तो यहाँ से इनकम कैसे आएगी? यहाँ से कौन से पैसे होंगे जो अपने को इनकम के तौर पे मिलेंगे, सही है कि नहीं है सर? सही है सर, आता है दिमाग में कुछ ना अपने कुछ। दिमाग अपने को ये भी जानना जरूरी है कि इनकम कैसे जनरेट होती है यहाँ पे। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कोई भी अपन मार्केट से सामान 100 रुपए का खरीदते हैं तो आपको भी पता है जहाँ फैक्ट्री में बनता है तो 100 रुपए का तो नहीं बनता होगा सर, कम का बनता होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही है, कम का ही बनता है सर वहाँ। बिल्कुल, मैं बात करूँ तो जैसे भी लाखों करोड़ों प्रोडक्ट जब एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं और एक फैक्ट्री में बनते हैं तो कम के बनते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है 35 रुपए की, तो सबसे पहले हो जाता है कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट के पास में, मैन्युफैक्चर से जहां से फैक्ट्री में बनता है। उसके बाद में कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट अपना कमीशन लगा के देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, सही है? सही है सर, सही है। और डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन लगा के देता है डीलर को, डीलर अपना कमीशन लगा के देता है रिटेलर को, रिटेलर अपना कमीशन लगा के देता है कस्टमर को, सही है? सही है सर, सही है। बीच में ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कस्टमर की जेब से जा रहा है, और जो टीवी में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं उनका खर्चा भी कस्टमर की जेब से जाता कि नहीं जाता सर? बिल्कुल सर, जा रहा है, एकदम जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो कस्टमर तो कष्टों से मारा जा रहा है, और ये सब लोग जो ऊपर वाले हैं वो सर अमीर है कि नहीं है सर, आप बताओ? सही है सर, अमीर है, एकदम सही। यदि आप 10,000 रुपए का सामान खरीदते हो तो अपन 3500 का यूज करते हैं, 6500 रुपए तो इन लोगों को अमीर बनाने में देते हैं कि नहीं देते हैं सर? एकदम सही बात है सर, देते हैं। तो सेफ शॉप क्या करता है, जितने भी बीच वाले लोग हैं इनको हटाने का काम करता है, डायरेक्ट कस्टमर को मैन्युफैक्चर से जोड़ने का काम करता है। और आपको यहाँ पे कस्टमर नहीं रख के आपको यहाँ पे एसोसिएट बना दिया जाता है, और आपको वही 65% पैसा कमाने का मौका मिलता है। और आपको भी पता है जो 65 पैसा कमा रहा है, जो डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, कैरियर फॉरवर्ड एजेंट है, जो भी आज मार्केट में अवेलेबल है, आपको पता है वो करोड़पति है, सही है कि नहीं? इन्हीं 65% पैसों की वजह से। तो इस बिल्कुल बिजनेस सर, में एक बार करोड़पति है सर, शॉपिंग करके रिचॉर्ड सर। अपने को 65% पैसा कमाने का मौका मिलता है, और वही इनकम अपने को इनकम अर्न करने का मौका मिलता है यहाँ पे, सही है सर? सही है सर, सही है। यहाँ पे एक बार शॉपिंग के साथ में अपन 7 प्रकार की इनकम अर्न कर सकते हैं। पहला तो डिस्काउंट ऑन एमआरपी, एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है क्योंकि अपना सामान डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से अपने पास में कस्टमर के पास में आ जाता है, तो जो बीच वाले लोग हैं जो मार्जिन हट जाता है तो थोड़ा बहुत अपने को छूट भी मिलती है। तो डिस्काउंट ऑन एमआरपी, एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है। टीम इनकम यहाँ पे अलग से होती है, सही है सर? सही है सर, सही है। डायरेक्ट रेफरेंस इनकम यहाँ से अलग से मिलती है कि अपने बताने से कोई भी सामान खरीदता है उसकी इनकम अपने को यहाँ से अलग से मिलती है। उसके बाद में प्रमोशनल रिवार्ड्स के तौर पे बहुत सारे देश और विदेश के ट्रिप्स अपने को यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि मैं बात बताऊं तो आज मैं लंदन नहीं घूम पाता, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली यहाँ से लंदन का टूर भी क्वालिफाई किया है, तो आज प्रमोशनल रिवार्ड्स के तौर पर बहुत सारे देश और विदेश के टूर और ट्रिप्स मिलते हैं, सही है सर? सही है सर, सही है। इनकम पे 20% और बोनस इनकम 20% और 30% बोनस इनकम अलग से मिलती है, सही है? सही है सर, सही है। रीपर्चेज इनकम, रीपर्चेज इनकम क्या होता है?
आज बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो अपन मार्केट में बार बार से खरीदते हैं। अपन ने देखा होगा कि जैसे टूथपेस्ट खत्म हो गई, साबुन खत्म हो गया, शैम्पू खत्म हो गया, और फेस वॉश खत्म हो गया, हल्दी मिर्च कोई भी आइटम है अपन बार बार से दुकानदार से खरीदते हैं, और दुकानदार बार बार से अपनी वजह से वो 65% पैसे कमाते हैं नहीं कमाते हैं सर? बिल्कुल कमाते हैं सर, एकदम से। तो अपनी यहाँ पे बिजनेस आईडी में बन जाने के बाद में अपने को यही जो सारे आइटम है अपन यहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो अपने को क्या मिलता है, वो 65% कमाने का अपने को खुद को मौका मिलता है, और बहुत बड़ी रीपर्चेज इनकम अपने को कमाने का मौका मिलता है। सही है सर? सही है सर, सही है। रिटेल इनकम यहाँ पे अपनी अलग से होती है कि कोई यहाँ पे बिजनेस नहीं करना चाहता है तो अपन उसको अपनी आईडी से सामान खरीद के दे सकते हैं, उसकी रिटेल इनकम अलग से होती है। सही है सर? सही है सर, सही। उसके बाद में बात करूं तो सर यहाँ पे बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है। जैसे आप एक बार लाइफ टाइम जिंदगी में एक बार शॉपिंग करते हो तो आपको यू की पोजीशन मिलती है, और उसके बाद में आपको 3 ग्रुप मिलते हैं, ब्लू ग्रुप, अंबर ग्रुप और पर्पल ग्रुप, काम करने के लिए। सही है? सही है सर, सही। अब काम कैसे स्टार्ट होता है मैं बात करूं तो जैसे ब्लू ग्रुप, अंबर ग्रुप, पर्पल ग्रुप मिलते हैं तो काम कैसे स्टार्ट होता है। जैसे कि आपको यू की पोजीशन मिलती है, उसके बाद में आपको 2 बिजनेस सेंटर मिलता है, ए और बी। आपके लेफ्ट में और एक राइट में 2 बिजनेस सेंटर मिलते हैं, और जैसे अपन किन्हीं भी 2 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं और 2 लोग अपने साथ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेफ्ट में और राइट में, ए और बी आपके साथ में जैसे बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो आपके लिए 2 बंदे आते हैं, 2 बंदों का पेयर बनता है एक, और जो आपकी इनकम होती है 1000 रुपए। सही है कि नहीं है? सही है सर, सही। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको भी पता है जो लेफ्ट में और राइट में जो बिजनेस करने के लिए आए, ये भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे सीआर चौधरी साहब? बढ़ाएंगे सर, बढ़ाएंगे, बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ए और बी के नीचे जब नए 2 बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो ए और बी की इनकम होती है वो होती है 1000 रुपए, क्योंकि यहाँ पे 2 बंदों पे एक पेयर बनता है और एक पेयर की इनकम होती है 1000 रुपए। सही है? सही है सर। अब एक बात तो ए और बी की तो इनकम 1000 रुपए, लेकिन आपके लिए नए कितने बंदे आए? 1 2 3 4, आपके लिए नए 4 बंदे आए, तो आपके लिए पेयर कितने बने? 2, और आपकी जो इनकम होती है वो होती है 2000 रुपए। सही है कि नहीं है? सही है सर, सही। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात तो जो सी डी ई एफ है, ये चारों बंदे हैं, ये भी अपने नीचे बिजनेस स्टार्ट करवाएंगे, तो इनके नीचे जब नए 2 बिजनेस स्टार्ट होंगे तो इनके लिए पेयर बनेंगे 1 और सी डी ई एफ की इनकम भी 1 रुपए। सही है? सही है सर। अब ए और बी के नीचे ने 4 बंदे हैं, एक के नीचे ने 4 बंदे हैं और बी के नीचे ने 4 बंदे हैं, तो पेयर बने 2, ए और बी की इनकम भी 2 हजार रुपए। सही है सर। लेकिन आपके लिए मैं बात करूं तो आपके लिए ने 8 बंदे आए, आपके लिए 8 बंदे हैं, पेयर बने 4 और आपकी इनकम होती है 4000 रुपए। इसको बोलते हैं पावर ऑफ टीम वर्क। सही है? सही है सर, सही है। पावर ऑफ टीम वर्क को अपन एक और तरीके से समझ सकते हैं कि आज अकेला बंदा आज भी अकेला है, कल भी अकेला है, परसों भी अकेला है, और साल भर बाद में अकेला तो अकेले ही रहेगा। लेकिन एक बात तो, आज हम सब मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आज आप और हम मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आज 1 है, कल 2 है, परसों 4 है, धीरे धीरे करते पूरी साल में 100 भी होते हैं। तो मैं 1 साल बाद में भी बात करना चाहूंगा। सही है? सही है सर। आज एक बात तो चौधरी साहब, यदि अकेला बंदा काम करेगा तो मैक्सिमम कितने घंटे काम कर सकता है दिन के अंदर? ज्यादा से ज्यादा 8-10 घंटा। 8-10 घंटा काम कर सकता है। लेकिन एक बात तो, आपकी 100 की टीम हो जाए और 1 घंटा भी आपके लिए वो काम करेगा तो आपके लिए कितने घंटे काम होगा चौधरी साहब? 100 घंटे काम हो गया सर। तो आप अकेले हो तो 8-10 घंटे के हिसाब से इनकम आएगी, और आपकी टीम है तो आपकी 100 घंटे के हिसाब से इनकम आएगी। सही है कि नहीं है? सही है सर, बिल्कुल सही। और आज ज्यादा पैसे वही कमा रहा है जिसके लिए कहीं ना कहीं लोग काम कर रहे हैं, जिसके लिए टीम काम कर रही है। आपको पता होगा, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, जियो का एग्जांपल लेना चाहूंगा। जियो ने क्या किया, फ्री में अपनी सिम बांटा यूजर। पहले 1 साल तक जियो ने कोई पैसा नहीं लिया, लोगों को मतलब डाटा यूज करने की आदत डाल दी और अपना नेटवर्क बना लिया, अपनी टीम बना ली। आज मैं बात करूं तो 135 करोड़ है, उनमें से ओनली 30 करोड़ भी यूज करते हैं। और एक अभी मैं बात करूं तो जो जियो का जो खर्च आता है लगभग 6 रुपए आता है एक दिन का, तो 30 करोड़ गुणा 6, 30 गुणा 6, 180 करोड़ रुपए एक दिन का कमाता है, क्योंकि उनके पास में नेटवर्क है। जियो ने एक ही काम किया, अपना नेटवर्क बनाया, अपनी टीम बनाई। सही है कि नहीं है? सही है सर, सही है। और ज्यादा पैसे वही कमा रहा है जिसके साथ में टीम होती है, जो नेटवर्क बनाता है। और आपको बधाई हो सर, आप जिस बिजनेस के बारे में देख रहे हो उसको आप ज्वाइन करने के बाद में आप भी अपना नेटवर्क बना सकते हो, और आपके लिए जब हजारों लोग काम करेंगे तो हजारों घंटे आपके लिए काम होगा, क्योंकि एक दिन में आज अकेला आदमी हजारों घंटे काम नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस से आप काम कर सकते हो। सही है कि नहीं? हजारों घंटे एक दिन। सही है, सही है सर, सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में इनकम कैसे अर्न होती है। इस बिजनेस में जैसे ब्लू ग्रुप, अंबर ग्रुप और पर्पल ग्रुप 3 ग्रुप मिलते हैं। हर ग्रुप पे 2-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा, जो 2-2 लाख रुपए इनकम अर्न कर सकते हैं। और दूसरे ग्रुप पे 2 लाख का 20% एक्स्ट्रा इनकम होती है, बोनस इनकम होती है। और तीसरे ग्रुप पे 2 लाख का 30% एक्स्ट्रा इनकम होती है। सही है? सही है सर, सही। तो पहले ग्रुप पे 2 लाख का 2 लाख मिलता है, दूसरे ग्रुप पे 2 लाख का 20% 40,000, 2 लाख 40,000 मिलता है, और तीसरे ग्रुप पे 2 लाख का 30% 60,000, 2 लाख रुपए 60,000 रुपए मिलता है। सही है? सही है सर, सही। तो टोटल यहाँ से 7 लाख रुपए फर्स्ट परचेजिंग से, मतलब जो 2 लोग ज्वाइन होते हैं उनकी वजह से तीनों ग्रुप में मिला के 7 लाख रुपए हफ्ता तक आप इस बिजनेस से इनकम अर्न कर सकते हो। सही है? सही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूंगा रीपरचेज अल्ट्रा मैट्रिक्स बिजनेस इनकम प्लान,
तो आपको पता है जो आपका नेटवर्क बनेगा और यहाँ से सस्ता आइटम मिलेगा तो जो मार्केट से खरीद रहे हैं यहाँ से भी खरीदेंगे। खरीदेंगे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से टीम है जो आपकी यदि रिपर्चेजिंग करती है तो यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, और हर ग्रुप पे 2-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है जो रिपर्चेजिंग इनकम और होती है। 3 ग्रुप में मिला के 6 लाख रुपए रिपर्चेज इनकम होती है, और फर्स्ट परचेजिंग 7 लाख रुपए टोटल होती है, 7 लाख और 6 लाख। आप यहाँ से 13 लाख रुपए हफ्ता तक इस बिजनेस से इनकम अर्न कर सकते हो। सही है कि नहीं है? सही है सर, सही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा सीआर चौधरी साहब कि अपन इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो एक वीक में इस बिजनेस के बारे में कितने लोगों को बता सकते हैं? 10-15 बंदों को तो बता ही सकते हैं सर, आराम से। 10-15 लोगों को आराम से बता सकते हैं। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको यही पूछना चाहूंगा कि जैसे आज एक वीक में 10-15 लोगों को बताते हैं तो 4 वीक में 10 से मैं लेता हूं तो 40 लोगों को बताएंगे एक महीने में लगभग। सही है सर, बिल्कुल बता देंगे। और मैं सर 3 महीने की बात में बात करना चाहूंगा चौधरी साहब आपसे। तो 40 गुना 3 बराबर 120 लोगों को यदि अपन 3 महीने में बताएंगे तो आपको पता सर सब लोग बिजनेस करते भी नहीं है। 120 लोगों को बिजनेस बताएंगे तो चौधरी साहब कम से कम कितने लोगों को समझ में आएगा? 50% तो आ ही जाएगा सर, 60 बंदों को तो आ ही जाएगा आराम से। आराम से आ जाएगा 60 बंदों को। सही है अपन सर। थोड़ा सी रेशियो को कम ले लेते हैं तो एक बात तो कम से कम 50 को तो आराम से समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा सर, आराम से आ जाएगा, 50 को तो आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो एक बात हूँ ना, 50 नहीं बहुत ज्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 50 से भी ज्यादा, क्योंकि आज इनकम किसको नहीं चाहिए होती हो। सही है सर, बिल्कुल सबको चाहिए इनको। और कम मान लेता हूँ मैं, एक बात मान लेता हूँ 50 भी नहीं करते, कम टाइम देते हैं अपन, 25 लोग तो आराम से स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? 25 तो आराम से कर लेंगे सर, धीरे धीरे मैं करेंगे तो। बताना चाहूंगा बंदे तो बहुत स्टार्ट करते हैं। यदि इस बिजनेस में 10 भी लोगों को बिजनेस स्टार्ट करवाते हो पूरे 3 महीने में, आप 10 भी लोगों को बिजनेस स्टार्ट कराते हो तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके लिए यहाँ से बहुत ही जबरदस्त बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि 3 महीने में आप 10 लोगों को बिजनेस स्टार्ट कराते हो, सही है? सही है सर। तो आपके लिए पेड़ बनते 5 और जो आपकी इनकम होती है 5,000 रुपए। सही है? सही है सर, सही है। अब एक बात तो अगले 3 महीने में ये 10 बंदे आराम से 10-10 लोगों को करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? मिनिमम आराम से करवा सकते हैं सर, 10-10। तो जो 10 लोगों को करवाएंगे तो आपकी टीम होती है 100 की, पेड़ बनते 50 और आपकी इनकम होती है 50,000 रुपए। सही है कि नहीं है? सही है सर, सही है। और अगले 3 महीने में एक बात तो ये 100 बंदे हैं, 10-10 को करवाएंगे तो आपकी टीम होती है 1000 की, और पेड़ बनते 500 और आपकी इनकम होती है 5 लाख रुपए। सही है कि नहीं है? सही है सर, सही है। और अगले 3 महीने में आपको पता 1000 बंदे यदि 10-10 को करवाते तो आपकी टीम होती है 10,000 की, पेड़ बनते 5,000 और आपकी इनकम होती है 50 लाख रुपए। सही है कि नहीं है? सही है सर, सही है। और एक तरीके से देखा जाए तो चौधरी साहब आपको भी पता है ये जो 50 लाख रुपए इनकम होती है अपने दिमाग से एक्सेप्ट नहीं करता कि 50 लाख रुपए भी एक साल के अंदर कमाए जा सकते हैं। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सर, सही है, नहीं घुसता दिमाग में पहली बार। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं बताऊं तो मेरे भी दिमाग में ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था, और एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि अपन जिस भी माहौल में रहते हैं आपको पता है 10, 20, 30, 40, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम अपनी सोच रखी जाती है कि 1 लाख रुपए तक कोई आदमी इनकम अर्न कर सकता है। सही है कि नहीं है? सही है सर, सही है। और ये तो वही बात होती है कि कहीं ना कहीं अपने पास में मेमोरी कार्ड है 3-4 जीबी का और उसमें 5-7 जीबी डालने का प्रयास करेंगे तो आपको भी पता है हैंग तो होना ही होना है। बिल्कुल होगा सर, रैंक तो होगा फिर। बिल्कुल इसी प्रकार से अपना भी दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि अपन ने मैक्सिमम इनकम ही 40-50 हजार रुपए कमाते हुए देखा लोगों को, तो अपन 40-50 हजार रुपए कमाने के लिए बोलते हैं तो अपना माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन ये कमाए जाते हैं पावर ऑफ 10,000। 10,000 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे कमाए जाते हैं, और आज इसके लिए 10,000 लोग काम करते हैं। आपको पता है मार्केट में लाखों रुपए कमाता कि नहीं कमाता चौधरी साहब? बिल्कुल सर, कमा रहा है, कमा रहा है। अब मैं आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाना चाहूंगा कि आज तो लाखों रुपए इनकम अर्न भी कर रहे हैं। आज इस बिजनेस में ऐसे एक बिजनेस देखा, एक बार शॉपिंग करने के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया और आज लाखों रुपए कमा रहे। सही है कि नहीं है? सही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखो आपके सामने 2005 से पहले का जीवन, ये है जयपाल चौधरी साहब। जयपाल चौधरी साहब 8वीं फेल एक किसान आदमी आपके सामने नजर आ रहे हैं, और आज लगभग 12-13 साल पहले एक डिसीजन लेके बिजनेस करना स्टार्ट किया कि हाँ एक शॉपिंग के साथ में यदि टीम बनाने का और जिंदगी बनाने का मौका मिल रहा है तो उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, और आज वो यहाँ से इसी बिजनेस से BMW चलाते हैं। 67 लाख की वो BMW यहाँ से चलाते हैं। आज एक बताओ किसान आदमी, बस उनकी ताकत नहीं है, ये ताकत है टीम की। आज 67 लाख की वो BMW से चलते हैं। सही है कि नहीं है? सही है सर, सही है। आपके सामने ही है। और आज देखो पहले वो कैसे थे, आज किसान थे तब वो कैसे थे। आज वो पहले मतलब बूढ़े लगते थे, लेकिन आज एक बार तो जवान लगते ही नहीं लगते, क्योंकि पैसा आता लगते हैं तो सर। मतलब जो पर्सनैलिटी है वो भी डेवलपमेंट होती है। सही है कि नहीं है? और आज वो सही है सर, सही है। BMW से चलते हैं। सही है कि नहीं है? सही है सर, सही है। बाद में बात करना चाहूंगा तो जो नेक्स्ट में बात करना चाहूँ तो देवेंद्र शर्मा जी। देवेंद्र शर्मा जी की मैं बात करूंगा। एक ट्यूशन टीचर थे, एक सीए कर रहे थे, सीए के फाइनल में ड्रॉप आउट किया, पैसे नहीं थे आगे पढ़ने के लिए, बहुत ही गरीब परिवार से थे, ट्यूशन टीचर थे।
और उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और आज वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। आपके सामने फोटोज आ रही होगी, ये उनके पहले के फोटोज है। 2003 में उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी और आज वो एक बहुत ही बिजनेस टाइकून है और बहुत ही तगड़े तरीके से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग में उनका नाम चलता है। और आज वो 67 मैं बात करूं तो 80 लाख की जगुआर के साथ में चलते हैं। 3 लग्जरी कार है, ओडी भी है उनके पास में, और 3 ऑटोमेटिक कार है जिनमें एक जगुआर है, एक ओडी कार है और एक बलेनो कार है। और आज एक 10 लाख की कार है, एक लगभग 50 लाख की और एक 80 लाख रुपए की कार है। और आज 11 BHK लगभग 3 करोड़ का इन्होंने मकान भी बनाया इसी बिजनेस से। आज ट्यूशन टीचर थे, पहले की आपके फोटो दिख रही होगी, उन्होंने एक ही काम किया, भरोसा करके एक शॉपिंग के साथ में यहाँ पे बिजनेस करना स्टार्ट किया और आज मैं बात करूं तो करोड़ों रुपए एक साल में इनकी इनकम होती है। सही है कि नहीं है? सही है सर, सही है। उसके बाद में बात करूं तो शहजाद हुसैन साहब मैं बात करूं तो टायर पिंचर की दुकान चलाते थे। एक टायर पिंचर की दुकान के से उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की और इन्हीं लोगों को देख के मैंने भी डिसीजन लिया था कि यार एक टायर पिंचर वाला आदमी यदि ओडी कार चला सकते हैं तो एक बात तो आप और हम चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं सर। आज ये टायर पिंचर की दुकान चलाते थे, उस टाइम इन्होंने बिजनेस देखा, आपकी पहले की फोटो आपके सामने है। और आज वो भी बहुत ही बड़ी बिजनेस पर्सनालिटी है, आज ओडी से वो चलते हैं। सही है कि नहीं है? सही है सर, सही है। श्याम सिंह चौहान साहब एक स्टूडेंट थे और स्टूडेंट लेवल पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ये पहले की फोटो है, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ये स्टूडेंट थे तब की फोटो उनकी। और आज वो इसी बिजनेस से वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, आईएएस तो नहीं पाए लेकिन बन पाए, लेकिन आज इसी बिजनेस से BMW से चलते हैं। मोर देन 50 लाख रुपए की वो BMW चलाते हैं, 50 लाख की BMW कार से चलते हैं। और एक आज बहुत बड़ी बिजनेस पर्सनालिटी है, बिजनेस टाइकून है, बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल है। उन्होंने क्या किया, एक बार शॉपिंग की और साथ साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट किया। सही है? सही है सर। जुगल किशोर ओझा साहब एक ऐसे शख्स को मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि आज जिनकी मैं एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूँ तो 10th की एजुकेशन के जो मार्कशीट है, जुगल किशोर ओझा आपके सामने नाम है। और आज ओनली 550 में से 75 नंबर, ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर पास हो। आज 17F, 13F, 16F, 7F, 9F, आज हर किसी सब्जेक्ट में ओवरऑल भी फेल्ड है, हर सब्जेक्ट में फेल्ड है। और आज मैं बताऊं तो एक डिसीजन लेके सेल्फ के साथ में बिजनेस करना स्टार्ट किया और आज वो ओनर है ओडी A3 वो चलते हैं। और ये इनकी जो आरसी है, आरसी की मैंने यहाँ पे फोटोकॉपी लगाई है कि कहीं ना कहीं अपन देख सकते हैं जो गाड़ी के नंबर है जुगल किशोर ओझा के नाम से, और मार्केट मॉडल है जो ओडी AG, ओडी A3 35 TDI। आज ओडी कार से चलते हैं। उन्होंने क्या किया, एक बार शॉपिंग के साथ में बिजनेस करना स्टार्ट किया, आज उनके लिए हजारों लोग काम करते हैं और ओडी कार से चलते हैं। सही है नहीं? सही है सर, सही है। एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में और बताना चाहूंगा, एक स्टूडेंट होने के बारे में। तो है बीएससी स्टूडेंट थे, बीएससी कर रहे थे और ये उनकी फोटो है। बीएससी कर रहे थे, उसी टाइम उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया और आज इस बिजनेस से उनके लिए लगभग 1 लाख लोग काम करते हैं और आज वो इसी बिजनेस से BMW से चलते हैं। एक डिसीजन लेके काम करना स्टार्ट किया एक शॉपिंग के साथ साथ में, और आज देख लो BMW से चलते हैं। सही है कि नहीं? सही है सर, सही है। और आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज सेफ्टॉप के साथ में आज लाखों रुपए की इनकम भी अर्न कर रहे हैं। आपको भी पता, श्याम सिंह जी के बारे में मैंने आपको बताया जस्ट पहले। आज एक वीक के अंदर 1,59,500 रुपए भी, लाखों रुपए इनकी इनकम होती है। ये है पवन यादव साहब, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। 4-4 लाख रुपए इनकम है इनकी आज, एक हफ्ते की 4-4 लाख रुपए इनकम कर रहे हैं। और ये 4 लाख रुपए कटने के बाद में अकाउंट में भी आते हैं, उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रखा है। 3,85,000 5% TDS काटने के बाद में। सही है कि नहीं है? जी सर, लगा हुआ सही है। और आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज सरकारी नौकरी करने के बाद में, आज मैं ही नहीं हूँ, आज नीरज दीक्षित जी 9 साल कंप्लीट हो गए, 10वां साल रनिंग है, आर्मी की नौकरी छोड़ के आज सेफ्टो में फुल टाइम कर रहे हैं। तो एक बात तो आर्मी करना आज कितना मुश्किल है, आर्मी की नौकरी छोड़ के फुल टाइम कर रहे हैं, तो एक बात तो कहीं ना कहीं बिजनेस पावरफुल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर, पावरफुल तो होगा, बहुत तगड़ा। जी सर। हवलदार बलविंदर जी बात करूँ तो 10 साल कंप्लीट हो गए, वैसे 11वां साल रनिंग था, 4 साल करने के बाद में VRS भी आ सकते थे, लेकिन पेंशन भी आ सकते थे, लेकिन बिना पेंशन आए। और आज देख लो बलविंदर जी फुल टाइम सेफ को कर रहे हैं। तो आर्मी की नौकरी छोड़ के फुल टाइम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पावरफुल है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मैं मेन रीजन और बताना चाहूंगा, ये श्याम सुंदर जी है। श्याम सुंदर जी के मैं बारे में बताना चाहूंगा। तो 2003 में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था और कहीं ना कहीं ये प्राइवेट टीचर थे, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया ओनली ये करने के लिए कि यार करके देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि भगवान मौका दे सकता है, पैसे की बोरिया भर के किसी के घर पे नहीं देता है। इन्होंने ट्राई करने के लिए इस बिजनेस की शुरुआत की और ओनली 4 साल तक इन्होंने बिजनेस को किया। और 4 साल में जब उनकी टीम थी 17,000 की, तब एक सड़क दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई
और आज आपको भी पता है कि आज उनकी उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन 17,000 जो लोग काम कर रहे थे वो तो कहीं पे नहीं चले गए, उन्होंने तो काम किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा सर, सही है। तो ये आईडी उनके वाइफ के नाम ट्रांसफर हो गई, और आज मैं बताऊं तो उनकी जो 17,000 से टीम है वो 4 लाख से ऊपर हो गई, और आज उनकी डेथ के बाद में उनकी वाइफ के अकाउंट में 9,85,000 9,85,000 रुपए जा चुके हैं। तो एक बात, तो इससे तगड़ा सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई काम हो सकता है अपने लिए? नहीं सर, कहीं नहीं हो सकते सर। आज मैं बताना चाहूंगा, मैंने भी इस बिजनेस में ऐसे ही शुरुआत की थी। मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं बात बताऊं तो इंडियन नेवी में सर्विस कर रहा था, और इंडियन नेवी में सर्विस के दौरान मेरे को ये बिजनेस देखने का मौका मिला, और मैंने एक ही काम किया, मैंने डिसीजन लेके इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। और आज मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सी मेरे बारे में भी। आज मैं इसी बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूँ, और आज लाखों रुपए की इनकम भी हो रही है। ये देखो, मैं आपके बारे में बताना चाहूंगा कि आज मैं इंडियन नेवी में सर्विस करते करते इस बिजनेस में आया था। नेवी की पहली मेरी फोटोज है, और नेवी की फोटोज आपके सामने आ रही होगी, आ रही है छोटू राम जी? छोटू सर आवाज आ रही है? शायद छोटू सर को आवाज नहीं आ रही है, और किसी के पास में आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके सामने फोटोज भी आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं बताना चाहूंगा, पहले मैं नेवी में सर्विस करता था, और मैंने 3 साल इंडियन नेवी की सर्विस की है, और नेवी की जॉब को दौरान ही मेरे को ये बिजनेस देखने का मौका मिला। और जब मैंने बिजनेस को देखा तो मेरे को एक ही चीज समझ में आई कि हाँ यार, एक शॉपिंग के साथ में यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और आज भगवान मौका ही दे सकता है, पैसे की बोरिया भर के नहीं देगा। मैंने एक ही चीज सोची कि आज दिन तक अपने बहुत सारे शॉपिंग की है, तो एक बार यहाँ से भी खरीद के देख लेते हैं। और मैंने नेवी की जॉब के साथ साथ में मैंने इस बिजनेस को देख के करना स्टार्ट किया, और आज मैं बताऊं तो नेवी की जॉब को छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। ये मेरी पहले की फोटोज है। आज इंडियन नेवी के दौरान मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था, और उसी टाइम मैंने धीरे धीरे करते करते मेरे को बहुत सारी जगह भी घूमने का मौका मिला, और आज आपके सामने भी फोटोज आ रही होगी। बहुत सारे टिप्स मैंने ऐसे क्वालिफाई किए, और बहुत सारी ग्रेट जो लीजेंड्स है, जो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज है, उनके साथ में भी आज मेरे को मौका मिला। ये हरिशंकर जी है, जो आज मैं बात करूँ तो टीवी मैकेनिक थे, और आज इसी बिजनेस से मर्सिडीज से चलते हैं। ये टिकेंद्र सर है, जिनकी मैं बात करूँ पहले आर्मी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज मैं बात बताऊं तो इसी बिजनेस से वो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी खुद की BMW कार से चलते हैं। और आज मैं बताऊं तो आपके सामने और आ रहे हैं, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है देवेंद्र शर्मा सर, जिनके बारे में मैंने आपको अभी भी बताया। ये 80 लाख की जगुआर के साथ में भी चलते हैं आज वो, और लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो इनके साथ में काम कर रहे हैं। ये सरजीत सिंह जादव साहब, बहुत ही बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी है, जिनके साथ में आज हम बिजनेस कर रहे हैं। और आपके सामने दिख रहे होगी ये BMW इनकी 50 लाख से भी ज्यादा की BMW से चलते हैं। पहले ये स्टूडेंट थे। ये रणजीत सिंह जादौन साहब है, जिनके साथ में भी आज मिलने का और जिनके साथ में बिजनेस करने का, जिनके गाइडेंस में हम बिजनेस कर रहे हैं। और आज ये 17 लाख की क्रेटा कार से चलते हैं, और जिनके लिए 15,000 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी बिजनेस है, मतलब पर्सनैलिटी है। आज बहुत सारे लोगों का इन्होंने जिंदगी चेंज की है, सही है कि नहीं है? और इसके बाद में बात करूं तो और बहुत सारे यहाँ पे मान सम्मान भी मेरे को मिलना स्टार्ट हुआ, और बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है जिनके साथ में मेरे को मिलने का मौका मिला। ये योगेश यादव साहब है, जिनके बारे में बात होता हूँ तो एक स्टूडेंट थे, लेकिन आज इसी बिजनेस से 1 करोड़ की BMW से चलते हैं। और आज मैं बताऊं तो ये देखो, योगेश सर के बारे में आपको बता रहा था, ये वही योगेश यादव साहब जो आज स्टूडेंट थे, BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, एक डिसीजन लेके काम करना स्टार्ट किया, और आज देख लो 1 करोड़ की BMW से चलते हैं, 13.5 लाख की घड़ी भी ये पहनते हैं। और यहाँ पे आने के बाद में बहुत सारा मान सम्मान भी मिलना स्टार्ट हुआ, और बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स भी अचीव किए। और लेवल्स अचीव करने के बाद में जब इतना मान सम्मान मिल रहा था, तो डिसीजन लेके इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। बहुत सारी जगह घूमने की जगह मिली, और आपको सामने, और आज नेवी की जॉब छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ, सही है कि नहीं है? यहाँ से मैंने एप्पल का मैकबुक भी परचेज किया यहाँ से, और बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि अभी मैं 1 महीने के अंदर अंदर इसी बिजनेस से MG हेक्टर, लगभग मैं बात करूँ तो 16 लाख का टॉप मॉडल, आज मैं यदि नौकरी कर पाता, नौकरी की वजह से मैं 16 लाख रुपए की कार नहीं खरीद पाता, लेकिन आज इसी बिजनेस से लगभग 1 महीने के अंदर मैं MG हेक्टर 16 लाख रुपए का टॉप मॉडल इस बिजनेस से लेने जा रहा हूँ। उसके पीछे एक ही रीजन है, मेरे कुछ नहीं, आज लगभग 1,000 लोग हैं जो मेरे साथ में आज काम कर रहे हैं। मैं बात करूँ तो पिछले 4 हफ्ते की इनकम है मेरी 1,07,000 रुपए, इस बिजनेस से इनकम है। और आज इस बिजनेस से मैं बता रहा था, ये एक लगभग मैं बात करूँ तो 75,000 का एप्पल का मैकबुक भी यहाँ से मैंने परचेज किया। और कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे अपने साथ में काम भी कर रहे हैं, और मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बताना चाहूंगा जिनके आज कुछ नहीं थी, एजुकेशन कुछ नहीं थी आज, लेकिन वो पर्सनैलिटी है लाखों की, आज वो लाखों रुपए इस बिजनेस से कमा रहे हैं। आपके सामने आ रहा होगा सरजीत सिंह जादौन साहब। सरजीत सिंह जादौन साहब स्टूडेंट थे, BCA फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और आज मैं बताना चाहूंगा, सरजीत सिंह जादौन साहब के साथ में 35,000 लोग काम करते हैं,
और वो आज इसी बिजनेस से BMW कार से चलते हैं। आज इसी बिजनेस से 50 लाख के BMW से चलते हैं। उसके बाद में मैं मोहित सैनी सर के बारे में बात करता हूँ, तो आज स्टूडेंट थे, इनके साथ में बात करता हूँ, तो लगभग 30,000 लोग काम करते हैं। और स्टूडेंट एक डिसीजन लेके काम करना स्टार्ट किया कि यदि एक शॉपिंग जो मार्केट से करते हैं, एक बार यहाँ से करके देख लेते हैं, और आज इस बिजनेस से ओडी कार से चलते हैं, 50 लाख की ओडी कार से चलते हैं। आपके साथ में सामने पवन यादव साहब, पवन यादव सर के बारे में बात बताऊं तो आज एक स्टूडेंट थे, BSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, आपके सामने है। अभी तो कहीं से लगते थे यहाँ काम बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन एक डिसीजन लेके काम करना स्टार्ट किया और आज वो ओडी से चलते हैं। ये इनके अभी की फोटो और ये पहले की फोटो आप देखना चाहोगे तो आज वो ओडी से एक बिजनेस टाइकून का सफर तय किया, तो एक कहीं ना कहीं डिसीजन लेके काम करना स्टार्ट किया। आज 1 लाख लोग जो उनके लिए काम करते हैं। उसके बाद में बात बताऊं तो श्याम सिंह चौहान साहब आज स्टूडेंट थे और IAS बनना चाहते थे, और कहीं ना कहीं डिसीजन लेके काम करना स्टार्ट किया, इसी बिजनेस से आज BMW भी चलाते हैं। उसके बाद में बात करूं तो वेटरनरी डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, आज गवर्नमेंट जॉब थी इनकी भी, इनको भी मतलब कोई जरूरत नहीं थी इस बिजनेस को करने की, लेकिन बिजनेस इतना पावरफुल है आज इसी बिजनेस से मैं बात बताऊं तो आज इसी बिजनेस से वो ओडी कार से चलते हैं। आपके सामने आज इस बिजनेस से ओडी कार से चलते हैं, सही है कि नहीं? उसके बाद में बात बताऊं तो नरेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी के बारे में बात बताऊं तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, कहीं ना कहीं आगे खेलने का मौका नहीं मिला और इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, और ये पहले की पर्सनैलिटी है और ये अभी का फोटो, ये इस बिजनेस से ओडी कार से चलते हैं, सही है कि नहीं? आज एक स्टूडेंट और स्टूडेंट होने के बाद में ओडी से चलते, कहीं ना कहीं उनकी ताकत नहीं है, पावर ऑफ टीम वर्क है, पावर ऑफ नेटवर्क है, पावर ऑफ सेप्स होगा, सही है कि नहीं? उसके बाद में आपके सामने विक्रम जी के बारे में तो मैं बताना चाहूंगा, ये इनके मामा जी है। मामा जी मतलब सिल्वर स्टार बने थे, मामा जी की 125 की टीम क्वालिफाई हुई थी, तो विक्रम जी को लेके गए थे ओनली ताली बजाने के लिए फंक्शन के अंदर, और वहां से मोटिवेट होकर विक्रम जी ने बिजनेस करना स्टार्ट किया, और आज इस बिजनेस में बताऊं तो BMW से चलते हैं, 50 लाख की BMW कार से चलते हैं। एक बहुत ही बड़ी ग्रेट बिजनेस मतलब पर्सनैलिटी है, कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेके काम करना स्टार्ट किया। ये मनमोहन जी आर्मी में थे, NSG कमांडो थे, और NSG कमांडो थे, डिसीजन लेके काम करना स्टार्ट किया, और आज इस बिजनेस से ओडी कार से चलते हैं, 50 लाख की ओडी से चलते हैं। उसके बाद में बात बताऊं तो शहजाद हुसैन साहब के मैंने बारे में बताऊं तो टायर पंचर की दुकान थी, काम करना स्टार्ट किया, ये पहले की फोटो है शहजाद हुसैन, और मैं बात बताऊं तो अभी इसी बिजनेस से ओडी कार से चलते हैं, और आज बहुत बड़ी ग्रेट बिजनेस पर्सनैलिटी है। इसके बाद में बात करता हूँ तो सुनेरी लाल जी बीटेक किए हुए हैं, और उन्होंने बीटेक जब की तो तभी उन्होंने बिजनेस देखा और करना स्टार्ट किया, और आज इस बिजनेस से वो भी ओडी कार से चलते हैं, सही है कि नहीं? उसके बाद मैं बात बताऊं तो देवेंद्र शर्मा साहब, जिन्होंने 2003 में बिजनेस स्टार्ट किया और ये कोचिंग चलाते थे अपनी, और आज धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, अभी इसी बिजनेस से 80 लाख की जगुआर, ओडी और बलेनो कार के इनके पास में 3 लग्जरी कार है, और लगभग 3 करोड़ का मकान भी इन्होंने बनवाया इस बिजनेस से। और उसके बाद में बात करूं तो एक ग्रेट पर्सनैलिटी जिनके बारे में बताया अभी, योगेश यादव साहब, इसी बिजनेस से 1 करोड़ की BMW चलाते हैं, और लगभग 2.5 लाख लोग उनके लिए काम करते हैं, बहुत ही बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी है। और आज कहीं ना कहीं एक डिसीजन की पावर है, कि एक स्टूडेंट यहाँ से आज 1 करोड़ की BMW चला रहा है, और 13,38,000 की एक आज अपने आप को अपने बर्थडे पे इन्होंने घड़ी भी गिफ्ट की है। एक बात तो जब एक स्टूडेंट बंदा आके कर सकता है तो हम कर सकते ही नहीं कर सकते? छोटू राम जी है, छोटू राम जी, छोटू राम जी आवाज आ रही हो तो छोटू राम जी अनम्यूट करेंगे शायद, अनम्यूट। हाँ छोटू राम जी, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब एक बात तो एक स्टूडेंट कर सकता है तो हम आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, आराम से। उसके बाद में बात करूँ तो देखो ये आपके सामने है, ना कोई इतनी पर्सनैलिटी ना कुछ और, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, एक डिसीजन लेके काम करना स्टार्ट किया, और आज 2-2 लाख रुपए हफ्ता इस बिजनेस से इनकम अर्न कर सकते हैं। अब एक बात तो आज कोई भी इसमें ना कोई एजुकेशन नहीं चाहिए ना कुछ और चाहिए, एक डिसीजन चाहिए, और डिसीजन के साथ में यदि अपन इस बिजनेस को करना स्टार्ट करते हैं, आज ये जो शख्स आपके सामने दिख रहे हैं नरसिंह ग्रेवाल साहब, इन्होंने भी एक साइकिल से बिजनेस की शुरुआत की थी, आर्मी में थे, 21 साल इन्होंने आर्मी की नौकरी की है, और आज मैं बताऊं तो इस बिजनेस से 4-4 लाख रुपए हफ्ता कमाते हैं। आज 20-20 लाख रुपए महीने की इनकम, और एक हफ्ते की मैं इनकम की बात करूं तो 4-4 लाख रुपए हफ्ते की इनकम अर्न करते हैं। तो अब एक बात तो जब ये सारे लोग हैं जो 4-4 लाख रुपए हफ्ता कमा सकते हैं, तो अपन आराम से अपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।